ज़ैगम साहब, अलीमा बीबी मुलाकातों के बाद बाहर आके मीडिया के सामने गुफ्तगू भी करती हैं, अहम मामलात पर भी बात करती नजर आती हैं। आज तो बड़ा अहम वाक़या भी हुआ इस्लामाबाद में, जहाँ पे सहाफ़ियों और कारकुनों के बीच भी कुछ तगोदो दिखाई दी, गर्मा गर्मी हुई। मगर सवाल यह है कि अलीमा बीबी सियासत में वाकई फ़ाल होना चाहती हैं, या ये कहा जाए कि सिर्फ मीडिया की हद तक बयानिए में मौजूद रहना चाहती हैं और सिर्फ एक पैगाम रसां के तौर पर मौजूद है? अलीमा खान साहिबा इस वक्त जो कर रही हैं उसको सियासत ही कहा जाता है जी। सियासत का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी तवाना आवाज़ हैं। वो एक तरह से इमरान खान की स्पोक्स पर्सन हैं। पार्टी के लाए अमल, पार्टी की पॉलिसियों के बारे में वो राय देती हैं और बड़ी सख्त राय देती हैं। पार्टी के अहदेदारों के बारे में वो ओपिनियन देती हैं और बड़ी सख्त ओपिनियन देती हैं। सिर्फ इलेक्शन लड़ना सियासत नहीं होता। कराची के अल्ताफ भाई ने कितने इलेक्शन लड़े थे, तो क्या वो सियासत में नहीं थे? तो सियासत में तो वो हैं। सियासत में मुख्तलिफ रोल होते हैं और सियासत का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में उन्हें सियासतदान ना समझना या सियासतदान ना कहना ये दुरुस्त बात नहीं होगी। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, हम सियासत ही समझ रहे हैं, मगर सवाल यह है कि कितना रियल पॉलिटिक्स है और कितना एक अलामती है कि ज़रूरत के तहत वक्ती तौर पर वो जो कुछ कर रही है, जो जिम्मेदारी मौजूद है। आयशा, सियासत अलामतों का खेल है। सियासत में अलामतें बहुत अहम होती हैं। अलामतें पार कैरी करती हैं और जिन अलामतों को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, मसलन एक बहन के तौर पर, किसी हद तक एक मजलूम फैमिली के नुमाइंदे के तौर पर, ये सियासी ताकतवर अलामतें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही हैं और पार्टी की सियासत को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो पार्टियां हैं उनका एक मालिक होता है, बाकी सब उसके मुंशी होते हैं। और इमरान खान साहब तो सिर्फ पार्टी के मालिक नहीं हैं, वो पार्टी के मुर्शिद भी हैं। और झगड़ा इस बात पे चल रहा था कि इमरान खान का खलीफा कौन होगा। मेरे ख्याल में ये जंग तय हो चुकी है और अलीमा खान ये जंग जीत चुकी हैं। ये बात फैसला कुन तैर पर तय हो गई है कि इस वक्त इमरान खान की नुमाइंदा वही हैं। और उसकी एक वजह और भी है, और उसकी वजह ये है, ज़ैगम साहब करेक्ट मी, जहां तक मुझे याद पड़ता है आप हमारे शो में माजी में एक बार कह चुके हैं कि ज्यादा ताकत बुशरा बीबी की तरफ फॉल कर रही है। आज आप ये बता रहे हैं कि अब के हालात में पावर यहां पर ज्यादा लाई कर रही है। जी, उसकी वजह यह है कि दोनों की पावर का सोर्स एक है। बिल्कुल। जो हमारी मशरिक की सियासत है उसमें जो करिश्मेटिक शख्सियतें होती हैं, जो करिश्माती लीडर होते हैं, जो फैमिली के बानी होते हैं, उनकी ताकत खानदान वालों को मुंतकिल होती है। लोगों के जहन में यही बात है कि उनको अगर रिप्लेस कोई कर सकता है तो खानदान वाला कर सकता है। यही ताकत का सोर्स बुशरा बीबी का था। जब बुशरा बीबी के पास एक्सेस थी, जब वो बाहर थी, जब वो मिल सकती थी बाकी लोगों से, पार्टी पर असरअंदाज हो सकती थी, तो उस वक्त वो ताकतवर तरीन शख्सियत थी। लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी महदूद हैं, कैद हैं, वो गुफ्तगू नहीं कर सकती, इंटरेक्ट नहीं कर सकती, उनकी एक्सेस इमरान खान से भी महदूद है। तो इसलिए वो इस वक्त ताकत की खेल में पीछे चली गई हैं। और अलीमा खान साहिबा जो दोबारा इमरान खान का खानदानी तौर पर करीब तरीन शख्सियत है शायद बुशरा बीबी के बाद, तो इस वक्त वो नुमाइंदा तौर पर बनकर उभरी हैं। इस वक्त सवाल ये है कि इमरान खान के बिहाफ पे कौन बोलता है, क्योंकि ताकत तो इमरान खान के पास है, फैसला साजी इमरान खान के पास है। इस वक्त भी पूरी पार्टी किसी और को फैसला साज नहीं मानती और पार्टी के अंदर फैसला साजी का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है कि जो इमरान खान की जगह पे वो पॉलिसी का अदारा बोले, फैसला साजी का कोई अदारा बोले। तो देखना तो इमरान खान की तरफ पड़ता है ना पार्टी को। तो फिर इमरान खान की तरफ देखते हैं तो फिर ये देखना पड़ता है कि इमरान खान का पैगाम लेकर कौन आया है, इमरान खान की नुमाइंदगी कौन कर रहा है। तो अलीमा खान वो पोजीशन ले चुकी हैं, वो गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करती हैं, वो बहादुर भी हैं और सबसे बड़ी बात, पार्टी की यूथ उनको इमरान खान का नुमाइंदा, इमरान खान का मोतमिद, इमरान खान का स्पोक्स पर्सन तस्लीम करते। और आखिरी बात मैं कह दूं,
वो हिकमत अमली पर मुतासिर हो रही हैं, डिफाइन कर रही हैं, वो मुजाहिमत की तरफ धकेलती हैं, वो पार्टी को बताती हैं कि ऐसा मत करो। इमरान खान ये चाहता है, वो हिकमत अमली को मुतासिर करती हैं, मगर प्रैक्टिकली हमें ग्राउंड पर ज़ैगम साहब वो हिकमत अमली मुतासिर होती नजर नहीं आती। आपने जो ट्रेड्स की बात की, गुफ्तगू, बहादुरी है, वो सुहेल बड़ाई साहब का मुझे याद आ गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहीं बोला कि इमरान खान वाली ही सारी क्वालिटीज अलीमा खान में है, मगर बस जेंडर का डिफरेंस मौजूद है। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, दो गिरोह मौजूद हैं, अलीमा खान और बुशरा बीबी के। आपके ख्याल में किस हद तक एक दूसरे के मुकाबिल हैं, या आप एग्री करते हैं कि इस वक्त पलड़ा अलीमा खान का भारी है? और क्या इमरान खान अपनी गैर मौजूदगी में ये बागडोर अलीमा खान को देने पर तैयार हो गए हैं? देखिए, ये एक सफ़र ऐसा सफ़र था अलीमा खान का जो कि पहले शुरू तो भाई की मदद के लिए शुरू हुआ, लेकिन जब देखिए फितरी अमल है, जब आपके वर्कर्स आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, कुछ चीदा चीदा आपके जो सरकर्दा किस्म के बाकी मेंबरान हैं पार्टी के, वो आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें, एक पार्टी के अंदर तफरीक पैदा हो जाए, फिर दो खवातीन का मामला है जो कि गालिबन विरासत की तरफ नज़र लगाए रखी हैं, सियासी विरासत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं और फिर उसके बाद जिस किस्म की ऑथेंटिसिटी अलीमा खान कैरी करती हैं और जो एक्सेस है मीडिया के साथ, जिस तरीके से वो मीडिया में आके बात करती हैं, क्योंकि वो इमरान खान से मिल के आती हैं जब भी उनको मौका मिलता है, और उनकी जो बात होती है, फिर वो पार्टी की पॉलिसी के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देती हैं। फिर अभी रिसेंटली उनके दो बेटे गिरफ्तार हो गए। जिस तरीके से उनकी जो आमद होती है कोर्ट्स के अंदर, और फिर उसके बाद जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन इन लोगों का सबका होता है, मेरा ख्याल है कि एक समझा जा रहा है पीटीआई के कम से कम इन दो खवातीन की हद तक कि जो स्पेस क्रिएट अगर हुई ऊपर टॉप पे, इमरान खान किसी वजह से नाअहल हो जाते हैं, नई पार्टी को लीड कर पाते, कोई और वजह हो जाती है, तो फिर इन दोनों खवातीन में से किसका पलड़ा भारी होगा। अगर तो इमरान खान निकल आते हैं, जो कि निकल आना चाहिए, आम हालात के अंदर सेहत भी उनकी ठीक है और अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन बात यह है कि जब वो निकलेंगे तो मेरा ख्याल है वो ही फैसला करेंगे कि इन दो खवातीन के अंदर से कोई एक भी इस काबिल है कि उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि उनकी बेगम का पलड़ा भारी हो, क्योंकि वो जाहिर है कि उनकी बेगम है, और वो जब आपस में उनको मौका मिलेगा तो वो क्लैरिटी के साथ ये वाजे कर दें। एक और जो चीज़ है वो ये है कि अलीमा खान साहिबा का जो जिस किस्म का एतमाद बढ़ता जा रहा है और जो रोल बढ़ता जा रहा है, जिससे पार्टी में तकसीम भी आ गई है, तफरीक भी आ गई है, वो किसी यकजहती और उनकी आपस में जो इत्तेफाक का बायस नहीं बन पा रही, तो क्या वो इस काबिल हो सकती हैं कि वो इस पार्टी को आगे लेके चलें? तो ये सवालात जरूर उठेंगे इमरान खान के दिल में भी, और उस हिस्से में भी जो कि अलीमा खान के एक बढ़ते हुए रोल के साथ थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता। तो मुझे यूं लगता है कि तमाम चीजें फैसला करेंगी कि इमरान खान क्या खुद पार्टी को आगे लेके बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल है शहजाद साहब जी सर, आपने कहा कि वो इमरान खान फैसला करेंगे कल को जब बाहर आए, और फिर आपने अहलिया की बात करते हुए कहा कि उनका पलड़ा भारी दिखाई देता है, वो अहलिया हैं। सवाल ये है, पॉलिटिकल एक्यूमेन आपको कहाँ ज्यादा दिखाई देता है? मगर दोनों की बात करें, अलीमा बीबी अभी कुछ अरसे से हमें नजर आ रही है मीडिया के सामने गुफ्तगू करती और उनकी हैंडलिंग। बुशरा बीबी को हमने गुज़िश्ता साल नवंबर में देखा था, मीडिया का एक्सपोजर जब उनका हुआ, जो उनकी गुफ्तगू उस वक्त में रही नवंबर के आखिर तक, जब तक वो जो एहतजाज वाला मामला बना था। तो आप दोनों को देखें तो आपको कहाँ पॉलिटिकल एक्यूमेन ज्यादा दिखता है?